जब समझाने के लिए उद्धव जी महाराज पहुंच गए, चारों तरफ से गोपियों ने घेर कर और उद्धव जी से पूछा, कौन हो तुम? उद्धव जी महाराज बतलाने लगे कि हम कृष्ण के मित्र हैं। अच्छा, संदेश लेकर आए हो? हमारे लिए क्या लिखा है? हमारे लिए क्या सूचना है? मेरे लिए क्या संदेश है? अब भगवान ने जो संदेश दिया है वो संदेश तो सुनाया नहीं, अपना ज्ञान सुनाने लगे। अपने ज्ञान में बतलाने लगे, अरे गोपियों, जिसके लिए तुम दिन रात रोती हो ना, क्या जरूरत है कृष्ण को रोने के लिए? अगर तुम्हें इतनी याद ही करनी है तो उस परमात्मा की याद करो। वो परब्रह्म परमात्मा जो निर्विकार है, निराकार है, जिसका संसार में कोई नहीं है। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता दया, नात्मीयो न परश्यापि, न देहो जन्म एव च। न माता न पिता तस्य, न उसकी मां है न उसके पिता है, न उसकी कोई भार्या, न प्रेमी, कोई नहीं है। गोपियां सुन रही थी, लेकिन गोपियां चतुर कितनी हैं। गोपियां कहने लगी, क्या कहा महाराज? उसका कोई नहीं है, कह दिया संसार में कोई नहीं है। जिस कृष्ण को तुमने अपना प्रेमी मान लिया है वो कृष्ण कोई साधारण थोड़ी है, वो तो परमात्मा है। समय समय पर रूप लेकर आता है, वही कभी राम बनकर आता है, वही कभी कृष्ण बनकर आता है। वैसे तत्वतः वो तो परमात्मा है। इसके लिए रोने धोने की क्या जरूरत है? योग करो, समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ, ये तब मिलता है, रोने धोने से नहीं मिलता। उसका कोई नहीं है संसार में। गोपियों ने कह दिया, महाराज जब उसका कोई है ही नहीं तो तुम कौन हो? कह दिया, मैं कृष्ण का मित्र हूं। गोपियों ने तुरंत ही प्रश्न में से उत्तर में से प्रश्न बना दिया। अभी तो कह रहे थे कि उसका कोई नहीं है, और अब कह रहे हो कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, तो जब उसका कोई है ही नहीं तो मित्र कहां से हो गए? और जब मित्र बन सकता है तो प्रेमी भी बन सकता है, पुत्र भी बन सकता है। कैसी बात करते हो ज्ञानी जी महाराज? उद्धव जी महाराज को लगा मैं तो खुद ही की बात में फंस गया, ये मैंने क्या कह दिया। उद्धव जी ने फिर से एक बार कोशिश की। देखिए, ये रोने धोने से परमात्मा नहीं मिलता। उस ब्रह्म को प्राप्त करना है तो ध्यान लगाना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। गोपियों ने कहा, तो महाराज ये बताओ कि तुम्हारा परमात्मा देखने में कैसा लगता है? उसकी शक्ल सूरत कैसी है? उसका रंग कैसा है? ज्ञानी जी महाराज ज्ञान की परिभाषा देने लगे, जो ब्रह्म की परिभाषा है ज्ञानियों की। बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी। बिना आंखों के देखने वाला, बिना वाणी के बोलने वाला, बिना पैरों के चलने वाला, वो निर्गुण निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसके भीतर कोई गुण नहीं है। गोपियों ने कह दिया, भाड़ में जा, तुम्हारा ब्रह्म हमें नहीं चाहिए। जिसके कोई आकार ही नहीं है तो उसकी पूजा कैसे करेंगे? कहां चंदन लगाएंगे? माथा ही नहीं है। माखन मिश्री कहां खिलाएंगे? मुंह ही नहीं है। क्या करेंगे? ऐसे ब्रह्म को पाकर हम कुछ नहीं करेंगे। अरे हमें तो कृष्ण से ही मतलब है। आप कहते हो ना कि वही ब्रह्म कृष्ण बनकर आता है, और हम ये कहते हैं कि वही कृष्ण हमारे बीच में भगवान बनकर आए हैं। और हमारा परमात्मा, हमारा ब्रह्म, हमारा ईश्वर, हमारा प्रेमी जो भी है वो केवल कृष्ण ही है। हम कृष्ण के अलावा किसी को मानते ही नहीं। ये परिभाषा हमें सुहा नहीं रही है। कैसी बात करते हो आप? उसके हाथ नहीं है तो गिरिराज जी का पर्वत किसने उठाया? 7 दिन 7 रात हमने अपनी आंखों से देखा। हमारे यहाँ पर बरसात होती रही, और वही हमारे परमात्मा कृष्ण ने अपने उंगली पर उस पर्वत को उठाया, और तुम कहते हो कि उसके हाथ ही पैर नहीं है।
तो तुम कहते हो कि तुम्हारे लिए हाथ पैर नहीं होंगे, लेकिन हमारे लिए तो हाथ पैर है। हमारे यहां पर वही कृष्ण जो परमात्मा है वो कई दिनों तक हमारे साथ ठुमक ठुमक कर नाचता रहा। अगर पैर नहीं होते तो नाचता कैसे? तुम कहते हो कि उसकी वाणी नहीं है, तुम कहते हो उसके नेत्र नहीं है, तुम कहते हो कि उसके हाथ पैर नहीं है, तो मधुर मधुर बांसुरी कैसे बजा लेता है, जिसकी बांसुरी की धुन की सुनकर यमुना का जल भी बहना रुक जाता है। गायें अपना घास खाना छोड़ देती हैं, बछड़े दौड़कर कन्हैया के पास आ जाते हैं, और तुम कहते हो कि उसका कोई नहीं। उद्धव जी महाराज मौन रह गए। गोपियों ने फिर पूछा, ज्ञानी जी ये और बता दो मन कितने होते हैं? उद्धव जी ने कह दिया एक ही होता है। तो अभी भी नहीं समझ पा रहे हो? ऊधो मनना भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश, इंद्री शिथिल भई माधव बिन, ज्यों देही बिन शीश, ऊधो मनना भय 10-20। एक ही मन है जो कृष्ण के संग चला गया, अब दूसरा तो मन है नहीं, तो अब परमात्मा को कहां से रिझाएंगे? हमें कृष्ण के अलावा किसी और से मतलब नहीं है। तुम कहते हो कृष्ण को भूल जाएं, कैसे भूल सकते हैं? और तुम ये कहते हो कि रोने धोने से कृष्ण नहीं मिलता। अरे हमें चाहिए नहीं कृष्ण का दर्शन। गोपियों का भाव समझ लो। उद्धव जी को कहने लगी कि हमें अगर कृष्ण से मिलना ही होता तो मथुरा से वृंदावन कोई बहुत दूर नहीं है, पैदल जाएं दिन में 3 बार चक्कर लग सकते हैं। आप जाना वृंदावन मथुरा कितनी दूरी है, अब तो दोनों एक ही हो गए। पुराने समय में भी दूरी थी मात्र 9 किलोमीटर की, 3 कोस इतनी दूरी थी वृंदावन की और मथुरा की। चाहे तो दिन में पैदल जाकर कृष्ण से मिलकर और वापस अपने घर आ सकती हैं, लेकिन हमें कृष्ण से मिलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आनंद कृष्ण के विरह में आ रहा है वो आनंद कृष्ण के संयोग में भी नहीं था। ये प्रेमियों की पराकाष्ठा, ये भाव है। क्योंकि प्रेमी जितना दूर रहता है प्रेम उतना ही बढ़ता है और उतनी ही याद आती है। आपका कोई कितना भी प्रेमी क्यों ना हो और हमेशा आपके साथ ही रहने लगे तो 24 घंटे में एक ना एक बार तो आंखें चढ़ ही जाएंगी, चाहे कितना प्रेमी क्यों ना हो। लेकिन गोपियां कहती हैं वो हमसे कितना भी दूर रहे लेकिन मन से हमारे संग ही है। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है तब जग की क्या परवाह करें, याद में रोती रहे उनकी आंखें फिर अश्रु प्रवाह करें। जितना वो हमसे दूर रहे उतनी हम उनकी याद करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीड़ा में हम वाह करें वो वाह करें। उद्धव जी महाराज राधा रानी के चरणों में बैठ गए और एक एक करके गोपियों ने वो व्यंग कस दिए। उद्धव जी महाराज सुनते रहे। एक गोपी आकर कहने लगी, कैसी बातें करते हो? तुम कहते हो कि कृष्ण को भूल जाओ, ब्रह्म को याद करने लगो। अरे हम वो प्रेमी थोड़ी हैं जो आज किसी और को चाहें कल किसी और को चाहें। ऐसे नहीं हम चाहने वाले जो आज तुम्हें कल और को चाहें। फेंक दे आंख निकार के दो दूसरी ओर मिलाए निगाहें। लाख मिले तुमसे बढ़कर तुम ही को चाहे तुम ही को सराहे। जब नो ये प्राण या तन में है तब नो हम प्रीत की रीत निभाए। एक गोपी ने अपना भाव दिया। वो ये कह रही, उद्धव जी महाराज आप तो कह रहे हो कि भूल जाओ, हम प्रेमी हैं और आप ज्ञानी हो। आपने कभी प्रभु के लीला का रस नहीं लिया। एक बार यदि प्रेमी बन जाते तो यहां पर इस तरह की बातें नहीं करते। ना तो चित्र लखा ना चरित्र सुना। जिसने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया, जिसने कभी उनकी कथा नहीं सुनी, वो क्या जाने भगवान किसको कहते हैं। ना तो चित्र लखा ना चरित्र सुना, वो सुंदर श्याम को जाने ही क्या। मन में न बसा मन मोहन तो ठान किसी पर ठाने ही क्या।
जिस बंदर ने इमली ही चखी, स्वाद सुधा रस जाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की आहों को जाने ही क्या। और एक गोपी ने तो आखिरी में कह दिया, हम कृष्ण को भूलना चाहें तो भी नहीं भूल पा रही है। क्यों? सुन लो कितनी बढ़िया बात है। जब से निरखो मैंने श्याम पिया, तब सो जिया धीर धरे, कहो कैसे। ये नैन को बान करारो लगे, मुस्कान को घाव पुरे, कहो कैसे। ये बाकी अदा बरछी सी लगे, लट में फंस के निकसे, कहो कैसे। भूत लगे तो झार झरे, नंदपूत लगे तो झरे, कहो कैसे। अगर भूत भी लग जाए तो भी झाड़ा लगा दो, भूत भाग जाए। लेकिन ये नंद का छोरा है ना, इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। इसके लिए कोई मंत्र नहीं है। जीवन में एक बार कृष्ण आ जाए फिर कोई ताकत नहीं, यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक कोई विधि नहीं है जो कृष्ण को जीवन से हटा सके। और जो एक बार कृष्ण को मान लेता है, एक बार जो राम जी को मान लेता है, फिर संसार में कितने भी आ जाएं, कई ज्ञानी मिलेंगे आपको भी, रोज ही मिलते होंगे, जो कहते होंगे अरे ये कोई भगवान नहीं। आजकल तो इतने सारे पथ हो गए अपने अपने अलग अलग, दुनिया भर के जो सब बातें करते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन चलते भी नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। किसी के साथ भी जुड़ना, कोई भी संत के साथ जुड़ना, किसी भी भक्त के साथ जुड़ना, लेकिन वही जुड़ना जो हमारे राम की बात करे, जो हमारे कृष्ण की बात करे, जो हमारे शिव की बात करे, जो मैया की बात करे। इसके अलावा दुनिया में साक्षात कोई भी भगवान आ जाए। अरे ब्रज के एक संत कहते थे कि अगर ठाकुर हमें वृंदावन के बाहर मिले तो ऐसो ठाकुर 4 दिन खड़ो रहे, हम ना मिलवे जा रहे। उसकी अगर गरज पड़े तो यहीं आ जाए हमारे पास। तो भैया अपने हद से बाहर कोई बात करे, कोई कहे कि हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ पहले दर्शन करो उसके बाद में दीक्षा लेना, बिल्कुल मत लेना। अगर राम की बात ना करे तो बिल्कुल मत जाना, कृष्ण की बात ना करे बिल्कुल मत जाना, शिव की बात ना करे तो बिल्कुल मत जाना, अगर देवी की बात ना करे तो बिल्कुल मत जाना। तमाम आजकल कहना नहीं चाहिए, तमाम इतने सारे पंथ, बड़े बड़े ज्ञानी घूम रहे, बेचारे खुद ही परेशान हो रहे हैं। जो खुद ही परेशान है दूसरे का कष्ट कहां से मिटाएंगे। मंदिर में ध्यान रखना, कोई भी टूटी वस्तु उपयोग में नहीं लाई जाती। बताओ कोई वस्तु टूटी हो, चाहे वो घंटी हो, टूटी हो तो उपयोग में लाई जाती है। बल्ब टूटा हो तो उपयोग में लाया जाता है। यहां तक मूर्ति भी टूट जाए तो उपयोग में नहीं लाई जाती। लेकिन जो हृदय से टूटा होता है वो भक्त मंदिर में भी चलता है। वही तो जाता है जिसका हृदय टूट गया है। जो पहले से ही टूटे हों वो किसी का कष्ट दूर नहीं कर सकते। उद्धव जी महाराज भी ज्ञान देने के लिए आए थे और वो कह रहे थे कि कृष्ण को भूल जाओ, उस पर ब्रह्म को याद करो। गोपियों ने सिरे से खारिज कर दिया, नहीं चाहिए। आप अपना ज्ञान अपने पास रखो महाराज, हमें नहीं चाहिए। उद्धव जी महाराज गोपियों का प्रेम देखकर नतमस्तक हो गए, राधा रानी के चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, मैया मुझसे भूल हो गई।